हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, ये भी हम देखेंगे। सो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो वी हैव रेजिस्टेंस, ये ओवरऑल एनर्जी है। सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग, टिमिड। सो आप दोनों में से कोई एक कोशिश कर रहा है अपनी फीलिंग्स को दबाने की। ये आपके पर्सन लगते हैं मुझे, ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को फॉर सम रीज़न। लेट्स स्टार्ट। दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। ओके, वी हैव हार्ट फॉग, मिक्स्ड सिग्नल्स, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। देखिए कंफ्यूजन भी आ गया है। अनसर्टन, अनक्लियर, अनश्योर, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिजायरिंग, पीस, बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप, स्ट्रेस, प्राइड, नरिश। ओके, ये इंसान डेफिनेटली आपको क्रेव कर रहे हैं इस वक्त। दे आर मिसिंग यू, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट दे आर नॉट श्योर कि वो इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड है, ये इंसान बहुत स्ट्रेस में है, उनकी लाइफ में कुछ और इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट श्योर कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो ये देख रहे हैं कि मे बी आप बहुत ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, आप फोकस्ड हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, मे बी यू डोंट वांट देम एनी मोर, और फिर उनकी ईगो, उनकी प्राइड उनको बोलती है डोंट गो। हो सकता है ये इंसान बहुत स्टबन है, को बहुत देर लगती है ब्रेक होने में। देन वी हैव शैलो, हॉलो, एम्प्टी, बोर्डम। सो मे बी ये इंसान बहुत शैलो बातें कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ। सरफेस लेवल, मे बी इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप रखने का बोल रहे हैं कि लेट्स बी फ्रेंड्स। मे बी बहुत ही कोई अनरियलिस्टिक उनकी एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से रिलेटेड। हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहें, बट वो आपसे कमिट भी ना करें, वो आपके साथ रिलेशनशिप में भी ना हों, बट फिर भी आप उनकी ज़िंदगी में रहें, समथिंग लाइक दैट। कुछ बड़ी अनरियलिस्टिक सी उनकी एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से और आपसे। देन वी हैव ब्लफ, प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जैजरेशन। तो मे बी इंसान ऑब्वियसली ये इंसान प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे डोंट वांट यू, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, वही बात। वी हैव टाइम, हो सकता है आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है। वेटिंग, साइकिल्स, मोमेंट्स, दे आर मिसिंग यू। पेन, येस, एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस, एग्जॉस्शन, डिप्लीशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कुछ लोगों का ये बड़ा लॉन्ग टर्म चला है रिलेशनशिप। आप लोग बहुत दूर तक आए हैं इस जर्नी पर। तो कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है। सॉरो, पेन। ओके देखिए ना, ओके देखिए, वी हैव ग्रीफ, लॉस, डिप्रेशन, लॉन्गिंग। देखिए थिंकिंग, लॉन्गिंग, क्रेविंग, डिजायरिंग, वांटिंग, एकिंग, बाउंड्रीज, नो, ड्राइंग द लाइन, इनफ, डिवाइन मैस्कुलिन, यांग, मैस्कुलिन एनर्जी। सो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स की ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या सोलमेट, ये एक आपका बड़ा ही डीप कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। मेमोरीज, रेमिनिसिंग, ड्वेलिंग, बिटर स्वीट। सो दिस इज 6 of Cups। आई डेफिनेटली सी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लाइक कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब उन्होंने आपको याद ना किया हो। देखिए, आई कट ओपन टू लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। ये पहले भी आया था, बॉटम पर था पहले ये कार्ड। सो दे डेफिनेटली अंडरस्टैंड, रियलाइज कि क्या डेप्थ थी इस कनेक्शन की, आप कितना प्यार करते थे उनसे, आप कितने लॉयल थे उनके साथ। और आपको पता है कि लॉयल्टी
is precious, right? एक और वर्ड मेरे जहन में आ रहा था, लॉयल्टी आप ख़रीद नहीं सकते हैं किसी की, मतलब दिस इज़, मतलब बहुत रेयर है लॉयल्टी नाउअडेज़। सो ये आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप कितने रेयर हैं, कितने रेयर थे। एक मेरे जहन में गाना आ गया सेलिना गोमस का, रेयर। आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं, इट्स अ नाइस सॉन्ग, सुन लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए मैसेज हो इसमें। सो आप कितने रेयर थे, आप कितने यूनिक हैं, आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कितने प्रेशियस हैं, उनको इस सारी बातों का आइडिया है। ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट आई जस्ट फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन हेयर। उनके ज़िंदगी में स्ट्रेस है, उनकी ज़िंदगी में कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं हो सकते हैं। डिस्टेंस एक वजह हो सकती है, कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, सबके लिए इश्यूज़ डिफरेंट होंगे। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हैं, कन्फ्यूजन है उन्हें बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूं। वो आपकी तरफ आएँ या ना आएँ इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, आपने नो बोला है उन्हें, और अब वो बहुत कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें। क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे, किसी भी तरह से आपको ज़िंदगी में नहीं रखेंगे, तो आप मूव ऑन कर जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। और अगर वो आपको अभी रख भी लें अपनी ज़िंदगी में, तो वो शायद आपके लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ और चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही हैं कि वो शायद आपसे कमिट नहीं कर पाएंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वो क्या करें, वो इस तरह की कन्फ्यूजन में है कि अब मैं क्या करूँ, उसको जाने भी नहीं देना है, मगर बट अगर उससे बात ना की, उसने चले जाना है, और अगर बात की भी तो फिर उसने कमिटमेंट का पूछना है, डिफरेंट चीज़ों का पूछना है, मेरे पास फिर आंसर नहीं है, क्या करूँ मैं। ये इंसान बहुत कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, मैं क्या करूँ, ये क्वेश्चन है उनके जहन में, हर वक्त ये क्वेश्चन है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। दे आर मिसिंग यू टेरेबली, बहुत दे रियली वॉन्ट यू, हर लम्हा सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में, दे थिंक अबाउट यू अ लॉट। सो लेट्स सी ये इंसान क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, दे आर वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग, दे होप कि आप भी उनका वेट कर रहे हों। 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं ये इंसान। मे बी दे हैव सम इशू, मे बी इंसान थोड़े से बीमार हैं, फिज़िकली एग्जॉस्ट हुए हैं ये इंसान, मेंटली भी। किसी के साथ कोई हेल्थ इशू हो सकता है, डिसेबिलिटी आई एम हेयरिंग, मे बी किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी चीज़ से वो रिकवर कर रहे हैं, आप या वो, समथिंग लाइक दैट। वी हैव 9 ऑफ कप्स, सो यू आर जस्ट दिस अमेजिंग पर्सन, देयर विश फुलफिलमेंट। ये देखिए कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूज है ये इंसान, उनके जहन में बहुत क्वेश्चन है ये वाला, क्या करूँ मैं, व्हाट डू आई डू। सॉरो, देखिए द हर्मिट आ गया है, लॉस्ट, दे आर कम्प्लीटली, ये देखिए 6 ऑफ कप्स, मैंने बात की थी 6 ऑफ कप्स की। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, Pisces, Cancer, Scorpio, they are missing you terribly, terribly. They are feeling the loss. देखिए लॉस, और ये भी लॉस का कार्ड है। ये इंसान को हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, उसको लेकर भी ये इंसान बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है। दे वांट दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स विद यू। सो फ्रेंड्स, मुझे नज़र आ रहा है कि इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि इंसान के अंदर प्राइड है, ईगो भी है, ये इंसान स्टबन भी हैं, बट वो हम्बल हो रहे हैं विद टाइम। आई फील कि वो हम्बल हुए हैं ऑलरेडी, काफ़ी हम्बल हुए हैं, लाइफ ने उनको हम्बल किया है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी फैमिली में किसी को खोया है रिसेंटली, इसलिए भी वो बहुत सैड हैं, बट डेफिनेटली आपको भी वो बहुत मिस कर रहे हैं, आपका लॉस भी उसमें ऐड हो गया है। तो ये इंसान बहुत सैड है, ये इंसान आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं, दे आर मिसिंग यू,
बट वही बात कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अप्रोच करेंगे आपको। ये इंसान आपको बहुत मिस करें, दे आर लॉस्ट विदाउट यू, स्टिल लुकिंग फॉर यू। मे बी इंसान आपकी तरफ से किसी साइन के इंतज़ार में है, वेट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करने के लिए ओपन है या नहीं, आप उन्हें कोई साइन दें, कोई सिग्नल दें, फिर वो आपकी तरफ आएँ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है। तो आप अभी भी उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, यू आर ऑल दे एवर वांटेड। बट ये इंसान काफ़ी एग्जॉस्ट लग रहे हैं, टायर्ड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब एम्प्टीनेस वाली फीलिंग है कि मतलब बिल्कुल ड्रेन हो चुके हैं, उनको लग रहा है बिल्कुल खाली हो चुके हैं। ऑल्सो विद दिस एम्प्टी, हॉलो, शैलो, ये भी वो फील कर रहे हैं कि जितने भी उनके इर्द गिर्द रिश्ते हैं, फ्रेंड्स हैं, इवन फैमिली में भी कई लोग, ये कितने शैलो रिश्ते हैं, ये सब कुछ, इनका कोई डीपर मीनिंग नहीं है। बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं और लॉस्ट, दे आर वेरी वेरी सैड। बट ये इंसान सोचते हैं आपकी तरफ एक्शन लेने का। ऑब्वियसली वही बात, क्या करूँ मैं, उसको ज़िंदगी में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है इससे पहले कि वो मूव ऑन कर जाए। बट अगर उससे बात की, उसके फिर वही क्वेश्चंस हैं, मेरे पास उसके क्वेश्चंस का जवाब नहीं है, मैं क्या करूँ। ये क्वेश्चन उनके जहन में बहुत ज़्यादा है कि मैं क्या करूँ। बट आई ऑल्सो फील कि मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग with this three of wands, be waiting for the right time. Christmas, न्यू ईयर, ये टाइम जो आ रहा है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। फेबररी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए फेबररी में आई थिंक रमज़ान फेबररी में आ रहा है, ईद, ये सारे जो त्यौहार आ रहे हैं, अब इवेंट्स आ रहे हैं, ये स्पेशल हो सकते हैं आप लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी ये इंसान वेट कर रहे हैं इन सारी चीज़ों का, कोई उनके जहन में टाइमलाइन है कि इस दिन मैंने उससे रब्ता करना है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे रीयूनियन की एनर्जी नज़र आ रही है कि आप फिर से मिल रहे हैं एक लंबे टाइम के बाद और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खुश हैं एक दूसरे से बात करके, देख के, एक लंबे टाइम के बाद एक दूसरे को देख के बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या होगा, बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप दोनों फिर से मिल रहे हैं, हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये इंसान आपके लिए फ्लावर्स लेकर आए हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग बहुत दूर से ये इंसान आपसे मिलने के लिए आए हैं। आई कैन रियली सेंस इट। सो देखते हैं कि इंसान आपके लिए अब क्या एक्शन लेंगे। वैसे तो आई कैन सी कि ये इंसान आ रहे हैं। वी हैव द हैंग्ड मैन। आई फील दिस इज़ ऑल अबाउट देयर कॉन्फिडेंस। आई डू फील कि ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, बट व्हेन इट कम्स टू यू, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शैटर हो जाता है जब वो सोचते हैं आपकी तरफ आना है, क्योंकि वो शर्मिंदा भी हैं, सैड भी हैं कि उनके पास आंसर्स नहीं हैं आपके क्वेश्चंस के। तो फिर वो, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है जब वो सोचते हैं कि आपकी तरफ आना है उन्होंने, आपको क्या जवाब देंगे आपके सवालात का। बट वो सोच रहे हैं डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। फिर देखिए हमारे पास आ गया है द हायरोफेंट। ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है, या असेंशन है, सोल सर्चिंग है, सोल ग्रोथ है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये इंसान आपसे कनेक्टेड है। ऑल्सो ये लॉयल्टी का कार्ड भी है, दे आर स्टिल लॉयल टू यू, दे आर हार्ट ब्रोकन। इनको बहुत ज़्यादा डर है कि कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए बीच में। एंड देन वी आर पेज ऑफ सोर्ड्स। सो मैं इसको फर्दर क्लैरिफाई नहीं करूँगी, बिकॉज आई डेफिनेटली सी हेयर कि अभी नियर फ्यूचर में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही है, बट आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये एक बड़ी बात होगी आपके लिए, कि इंसान बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आएंगे, या बहुत टाइम के बाद आप दोनों फिर से मिलेंगे। ये देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली आप लोगों की मुलाकात नज़र आ रही है, आप दोनों की कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, एक अच्छा टाइम आप लोग स्पेंड करने वाले हैं। इस मुलाकात का एक बिटर स्वीट इफ़ेक्ट हो सकता है आपके ऊपर। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये इंसान किसी बहुत ह्यूज ऑफ़र के साथ आएंगे, बट आई डू फील कि आपको अच्छा लगेगा कि वो एटलीस्ट उन्होंने कोई एफ़र्ट की है, वो आए हैं, उन्होंने ट्राई किया है उन्होंने। सो इस तरह की चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन, सेलिब्रेशन, रीयूनियन में भी वो आपसे कुछ और टाइम मांगेंगे,
क्योंकि हमारे पास टाइम का कार्ड भी आया था, टाइम। सो हो सकता है ये इंसान आपसे कुछ और टाइम मांगेंगे, कुछ टाइम लाइन आपको देंगे, ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा वादा, कोई फ्यूचर के लिए वादा ये इंसान आपसे करके जाएंगे, कोई होप आपको देकर जाएंगे, ये मुझे लग रहा है। सो अब हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, we have universal wisdom. The universe is full of wisdom. Seek its guidance. So maybe आप सीख कर रहे हैं इस वक्त गाइडेंस, आप कोशिश कर रहे हैं, आपको मेंटल क्लैरिटी चाहिए है। मेंटल क्लैरिटी इज़ अ ब्लेसिंग, यू नो। जॉय इज़ द डांस ऑफ द सोल, इन्जॉय एवरी मोमेंट। मुझे ऐसे लगता है कि जस्ट लिव इन द मोमेंट। जो भी आपके पास, जो भी वक्त गुजर रहा है, एक खूबसूरत वक्त है, इसको एंजॉय करें। आज आप यंग हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर मोमेंट को जिएं, लिव इन द मोमेंट। और डेफिनेटली ड्रीम करें आप फ्यूचर के लिए, बट नॉट इन अ ऑब्सेसिव वे। बट इसका मतलब ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आने लगा है कि आप बहुत ज़्यादा खुशी एक्सपीरियंस करेंगे। मिरेकल्स, वाओ, मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ। डेफिनेटली देयर इज समथिंग अबाउट टू हैपन हेयर, वेरी ब्यूटिफुल। सेल्फ लव, और देखिए कि सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। सो मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, डोंट डू इट, जस्ट बिकम लव, लव योर सेल्फ। और देखिए इस पे तो कितना लिटरली लिखा हुआ है, सेल्फ लव इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लव। कभी भी लव को फाइंड मत कीजिए, लव विल फाइंड यू। बिकम लव, यू आर लव। आप ये अफर्म भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी अफर्मेशन है। आई एम लव, लव इज़ एवरीवेयर, लव फाइंड्स मी वेर एवर आई गो। ये भी बहुत अच्छी एफर्मेशन है। लव कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली, ये भी आप कह सकते हैं। सो जस्ट बिकम लव, लव योर सेल्फ। मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को किसी और के लिए चेंज करने का ना सोचें। जिस मोमेंट में आप ये सोचते हैं ना कि आपने खुद को चेंज करके किसी और के लिए चेंज करना है खुद को, तो समझ लें कि आप खुद को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं आप। सो जस्ट बी हु यू आर। और उसको आप यूं कह सकते हैं कि आप अपने आप को निखार सकते हैं, इवॉल्व हों, बट डोंट चेंज जो आप हैं। वाओ, कम्युनिकेशन। So this is nice. Effective communication is the bridge to understanding and connection. So I definitely see here कि आप दोनों के दरमियान एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होगी। मैंने जैसा आपको बोला कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत ह्यूज हो भी सकता है, क्योंकि मिरेकल्स हो रहे हैं, हर वक्त हो रहे हैं। आप खुद एक मिरेकल हैं। सो ये भी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान ऑल ऑफ अ सडन आपसे बोलेंगे आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट, या मेरे पास ये प्लान है और ऐसे हमने करना है, ये भी हो सकता है। बट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन आ रही है आप में से काफ़ी लोगों के लिए, जो आपको होप दे। कुछ ना कुछ वादा ये इंसान आपसे करने वाले हैं, जिससे आपको होप ज़रूर मिलेगी कोई ना कोई। और आई डू फील कि आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलने वाला है, आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करने वाले हैं। डेफिनेटली आप दोनों रिकनेक्ट ज़रूर करेंगे, ये फॉर श्योर नज़र आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।